उन लोगों से ज़िंदगी में कभी नाराज़ ना होना जिनके जनाज़ों से तुम रुक नहीं सकते। क्या उन लोगों को ज़िंदगी में नहीं मिलना चाहेंगे? गलती चाहे उनकी है चाहे आपकी है, ईगो को साइड पे रखना होगा और फिर उससे बात करना होगा। ये बात समझ लीजिए, जान लीजिए कि कब्रों को फूलों की ज़रूरत उतनी नहीं होती जितनी ज़िंदा लोगों को फूलों की ज़रूरत होती है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं कि जो किसी से नाराज़ होते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए नाराज़ हो जाते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं कि किसी के लिए बदगुमानी पालते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए वही बदगुमानी पालते हैं और पाले रखते हैं और ख़ुद को ठीक नहीं कर पाते और फिर उसकी वजह से तकलीफ़ का शिकार रहते हैं? एक बात, बहुत अच्छी बात हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह की आपने फरमाया कि उन लोगों से ज़िंदगी में कभी नाराज़ ना होना जिनके जनाज़ों से तुम रुक नहीं सकते। आज बैठिए, सोचिए कि जिन लोगों से आप नाराज़ हैं, जिन लोगों की कब्रों पर आप जाना चाहेंगे, जिन लोगों का आप आखिरी दीदार करना चाहेंगे, क्या उन लोगों को आप ज़िंदगी में नहीं देखना चाहेंगे? क्या उन लोगों को ज़िंदगी में नहीं मिलना चाहेंगे? गलती चाहे उनकी है, चाहे आपकी है, चाहे गलतफ़हमियाँ उधर से पैदा हुई या आपकी तरफ से पैदा हुई, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अगर तो आपको लगता है कि नहीं भाई इसके जनाजे में भी नहीं जाना, फिर तो बात ख़त्म है, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा ताल्लुक़ था या है, बस गलतफ़हमियाँ आ गई कि इसके जनाजे में भी जाएंगे, इसको दफनाएंगे भी, तो फिर आपको समझना होगा, फिर आपको अपनी अना को ख़त्म करना होगा, ईगो को साइड पे रखना होगा और फिर उससे बात करना होगा, फिर उसे गले लगाना होगा, फिर अपने एहसासात और अपने जज्बात को नफ़रत की कठाली से निकाल कर मोहब्बत की खटाली में डालकर उसे बनाना होगा, संवारना होगा और उसे खालिस करना होगा। उम्मीद है आप बात समझेंगे। ये बात समझ लीजिए, जान लीजिए कि कब्रों को फूलों की ज़रूरत उतनी नहीं होती जितनी ज़िंदा लोगों को फूलों की ज़रूरत होती है। कब्रों पर फूल डालकर आप अफ़सोस का इज़हार तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं तो ज़िंदा लोगों को फूल दीजिए। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।